तो उनकी कौम का क्या हाल होगा। लिहाजा हमारी टीम ने, शाहिद एंड कंपनी ने जिस तरीके के साथ वो टीम को लेके गए, हम सेमीफाइनल तक आए, हमने सेमीफाइनल खेला, अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ तक पहुँचे, एफर्ट की लड़कों ने। हाँ, अब ये ज़रूर है कि इसके ऊपर काफ़ी बातें बंदा सोच सकता है कि यार अगर अपना शुएब अख्तर खेल लेता तो ये बड़ी अच्छी बात होती। बिल्कुल, मैं अभी चंद साहब से यही बात करने लगी थी। मैंने कहा ये बड़ा एक सीरियस फिलोसॉफिकल सा कमेंट दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं इनसे ज़रा बात करूं कि आपने जब वो आएगी टीम तो किन लतीफ़ों के साथ और किन एक्शन से इस्तकबाल करना है। जैसे आपने कहा था कि शुएब अख्तर साहब इतने अमीर आदमी, लेकिन मैं जब देखता हूँ निकर में होते हैं। अब तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और कल एकदम पता चला कि वो खेल भी नहीं रहे हैं। जी हाँ। अब आप क्या कहेंगे उन्हें, भाई जरा ये बताएं। जी, मैंने तो आपको पहले बता दिया कि ये हमें हमेशा अच्छे लगते रहेंगे, हमारे हीरो हैं। तो शुएब अख्तर साहब को खिला लेना चाहिए था आखिरी मैच, लेकिन कप्तान जो उस टाइम होता ना, उसका ज़हन ज़्यादा काम कर रहा होता है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। अब देखे ना, हम सारी कौम कह रही थी कि शुएब अख्तर को खिलाना चाहिए, इवन के इमरान खान साहब ने भी कहा, लेकिन वो कैप्टन है शाहिद अफरीदी, उन्होंने कहा कि वहाब रियाज को खिलाया, उसने 5 आउट किए। ये तो बात है। बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं, थोड़ा करेक्ट करना होगा। अच्छा, वहाब रियाज ऑलरेडी टीम में था जी, शुएब को लाना था। अच्छा, शुएब को सारी दुनिया ने कहा, मैंने अपने कॉलम में लिखा, ग्रेट इमरान खान ने भी बोला, सबने बोला, ये बात एक तो मान लेनी चाहिए थी। इसमें शाहिद अफरीदी का कसूर नहीं है, ये कसूर है इंतखाब आलम एंड वकार यूनुस। अच्छा अच्छा के अच्छा, कोच और मैनेजर की डिसीजन होती है। मेरे ख्याल में, हाँ मेरे ख्याल में ये था कि शायद उसको ज़रूर खिलाना भी चाहता होगा। लेकिन इसके अंदर यही मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पॉइंट्स करूँगा, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी बातें हों, बट मैं पॉइंट्स दे सकता हूँ कि यहाँ पे ये गलती हुई। शुएब अख्तर, देखिए जब आपको एक हमारी जो तारीख़ का जो खूबसूरत हीरा है वो इमरान खान है, मैं उसको ब्रेडमैन का दर्जा देता हूँ पाकिस्तान में। अगर वो इंसान कहता है चले हम छोटे से बंदे हैं, हमारी ना सुनो, लेकिन उसकी बात को दर्जा देना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा भी कि भी खिलाओ, उसको खिला के। दूसरी एक बहुत ओपन बात है कि वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं और फास्ट बॉलर से वो थोड़ा घबराते हैं। तो हमारी ये टीम जो थी, जैसे मैंने अपने कॉलम में लिखा कि आप शुएब अख्तर को ज़रूर लेकर आएँ, वहाब रियाज को ना हटाना। उसकी स्पीड जो है वो 147 प्लस पे करता है, यॉर्कर अच्छा करता है, काम आएगा आखिरी ओवरों में भी ये। और अगर उमर गुल का दिन ऑफ हो गया या वो अनफिट होगा तो फिर क्या होगा, ये भी मैंने लिखी थी एक बात, कहा था। तो फिर मैंने कहा कि आपको स्पिनर से जाना पड़ेगा जिसको मार पड़ जाएगी। तो ये एक तो एरिया ये था कि शुएब अख्तर अगर खेल लेते तो शायद हमारी टीम बेहतर हो जाती। अब अगर हम ये देखते हैं कि देखें कि हमने गलतियां क्या की, हमने कैचेस बहुत ज़्यादा छोड़े, जो कि आप इतने बड़े मैच के अंदर अगर आप इतने ज़्यादा कैचेस, वो भी एक ग्रेट सचिन तेंदुलकर के अगर आप 4 कैचेस छोड़ दें तो ये एक फ़र्क जो है ये भी आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आप ये सोचें, ये तो थैंक्स गॉड कि वहाब रियाज ने ऐसा स्पेल कर दिया कि वो 260 तक ही जा सके, वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने किया। और वो भी उमर गुल का दिन 19-20 अच्छा होता, 260 नहीं होना था, लेकिन वो बहरहाल 260 ऐसा स्कोर था, पाकिस्तान आराम से कर सकता था। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमने फील्डिंग में भी गलतियां की, हमने बॉलिंग में भी गलतियां की, काफ़ी गलतियां होगी, लेकिन फॉरगेट अबाउट द टोटल इज 260 विच वॉज जो था बड़ा इजी था। जी बिल्कुल कि हम कर सकते थे। अब जो सबसे जो बड़ी वो कामरान अकमल ने जिस बहादुरी के साथ जवाब दिया उनको, सहवाग की तरह आते उसने पहले बॉल पे कट मारा, सीधा शॉट मारा, उसने एकदम इंडियन थिंक टैंक को परेशान कर दिया अंदर कि ये क्या हुआ, और 43 पर चला गया टोटल। अब पाकिस्तान को 220 रन करने हैं। सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ गलती की इस पूरे मैच की, सबसे बड़ी गलती है वो है हफीज। मुझे सबसे ज्यादा तो टेक्निकल बात कर सकते हैं ना। ये वो देखे कि मैं आपको बताऊं, मैं भी मैच देख रहा था। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? एग्री करते हैं इस बात से कि उन्होंने जो शॉट खेला है वो मैं आपको थोड़ा समराइज करता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा, सुनने वालों को भी बड़ा मजा आएगा। तारीफ इमरान खान ने भी की थी, हमारे इमरान खान की तारीफ। अभी तो लोग इतनी मेल्स करके ये लियो किंग, मुनीब आलम, तलहा फरूख, सैयद सलमान, सबा खटक, अहमद अली, खुरम शहजाद, जुनेद खान, पता नहीं कितने लोग हैं, ये लोग इतने सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सॉरी इतना टाइम नहीं है जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि वहां पे ना, मैं जब मैच देख रहा था तो हफीज ने 2 ऑन पे खेले जब शॉट, इतने में ग्रेट सुनील गवास्कर ने कुछ कमेंट्स दिए वहां पे बड़े जबरदस्त। उसने कहा कि ये बंदा जो है
ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों करना चाह रहा है, ये क्यों आउट होना चाह रहा है। इसने 7 चौके मारे हुए हैं, ही शुड हैव जस्ट स्टे ऑन अ विकेट एंड गेट रन्स, बस उसको कुछ नहीं करना चाहिए। और इतने में ही उसने एक ऐसा शॉट मारा है कि जो मैं समझता हूं कि शायद वो सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकेगा। अगर वो सिर्फ अंदर रहता, सेट था बिल्कुल और कुछ भी ना करता, सिंगल 7 चौके मार चुका हुआ था, तो वो हमारी टीम का सबसे बड़ा जो बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो बात हुई। फिर असद शफीक वाज प्लेइंग सो वेल, इतना बुरे बॉल पे इतना बुरा शॉट मारा उसने, यानी उससे उसको लर्न करना चाहिए। वो यंग लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है। जो अब आती है बात उमर अकमल की, उमर अकमल ने एक मर्तबा अंदर आके धोनी एंड कंपनी को बता दिया था कि मैं कोई प्लेयर हूं। आते ही उसने 2 छक्के मारे, ये वो, और वो बिल्कुल घबरा गए सारे। एकदम एक ग्लव्स लेके बंदा अंदर आता है, मैसेज माशाल्लाह, जो बार मैनेजर एंड कोच साहबान बैठे हुए हैं, समझ गए, वो आके मैसेज देते हैं कि भाई आप इस तरह मारो मोरू नहीं, आप आराम आराम से रोक रोक के खेलो। ये उसकी गेम ही नहीं है रोकना, वो अटैकिंग प्लेयर है। देखिए हर आदमी का रब ने उसको मुख्तलिफ अंदाज में सलाहियतें दी हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे सहवाग को अगर आप बोलें कि रोक के खेलो, उसकी गेम आपने चेंज कर दी, तो इस तरह जब उसकी गेम चेंज हुई तो वो एक पीछे आगे सिंगल के चक्कर में वो बॉल की सीम पड़ी है, वो इतना तेज निकला, वो रीड ही नहीं हुआ उससे, वो उस पर बोल्ड हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह समराइज़ करें, फिर जो सबसे बड़ी और एक जो मिस्टेक है, जो कि मेरा ख्याल है सारे लोगों ने भी देखा, कि मिसबा जो था, जब उसको ये पता चल गया कि 8 प्लेयर आउट हो गए, तो मिसबा उस वक्त ट्राई करता है कि जब आपके पास 30 बॉल थे और आप चेस कर रहे थे 54 रन्स, तो देयर वाज ए चांसेस कि अगर आप हिट आउट करें, खुद आउट हो जाएं बेशक, बट हिट आउट करें और आप कोशिश करें कि मैच जीत दिया जाए। लेकिन मिसबा ने उस वक्त अटैक किया जब 16 रन रह गए और 40 के करीब रन रह गए। शायद अफरीदी की बेटी ने ये मैं कह रहा था, शायद अफरीदी की बेटी ने कहा कि उनको तो बड़ी देर में ख्याल आया छक्के लगाने का या चौके लगाने का। इतनी प्यारी उस बच्ची ने भी ये पॉइंट आउट किया। पावर प्ले भी लेट लिया है। हाँ, पावर प्ले भी लेट लिया है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो चलो एक साइड इफेक्ट्स है ना, जो आपके बस के अंदर रब ने किया हुआ था वो तो था कि आप स्कोर बोर्ड को तो देख रहे हो। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, ये अब क्रिकेट वो नहीं रही जो आज से 40 साल पहले होती थी। कैलकुलेटिव होती है, चेस हो गई है क्रिकेट। हर बैट्समैन बॉलर को अपनी जिम्मेदारी का बहुत ज़बरदस्त पता होता है कि मैंने इस ओवर में क्या करना है, उस ओवर में क्या, ये बॉलर के कितने ओवर्स रह गए। आपको पता है कि ये रीडिंग भी होती है कि हरभजन के कितने ओवर रह गए, ज़हीर खान के कितने रह गए। मतलब हर चीज बहुत वर्कड आउट, कैलकुलेटेड। एक बात और बोलनी है जो बड़ी टेक्निकल है जी। मैं समझता हूँ कि बड़ी उनकी मेहरबानी है इंडियन की कि उन्होंने नेहरा को खिला लिया। आप यकीन करें कि अगर अश्वन खेलता ना उनका ऑफ स्पिनर, तो जितना खतरनाक, हरभजन ने तो बॉलिंग ही बहुत बुरी की, अश्वन कहीं खेलता तो जितनी विकेट उसको सूट कर, क्योंकि एक तो वो मारता है फिंगर के साथ और दूसरा वो उधर से ही लेग ब्रेक कर देता है। उसने इस विकेट के ऊपर बहुत जबरदस्त बॉलिंग करनी थी, उसका भी हमने फायदा। नेहरा तो जो था, आपको पता है पिछले मैच में भी एक मैच में 300 पे 300 जो हुआ था इंग्लैंड ने किया, तो नेहरा की वजह से वो हारे थे। नहीं, और कल भी ये उसने, धोनी ने तो ये बात बोली है कि मेरी टीम भी इससे बहुत बेहतर खेल सकती थी। उसने कहा विकेट मेरे से